आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आज का इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, कीटों की तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य। ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। हम आपकी क्लास जो है मॉर्फोलॉजी इस समय पढ़ा रहे हैं, एंटोमोलॉजी में मॉर्फोलॉजी की क्लास पढ़ा रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट नर्वस सिस्टम, यानी कीटों के तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में और इसके प्रमुख कार्यों के बारे में। तो कीट क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविध और सफल जीवों में से एक है। इनकी सफलता का मुख्य कारण उनका कुशल तंत्रिका तंत्र है और उन्हें पर्यावरण के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया देने, भोजन खोजने, शत्रुओं से बचने और प्रजनन में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो कीटों के अंदर छात्रों जो कीटों का जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, वो कीटों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, पर्यावरण में रहने, ठीक है, नेचर ऑफ फीडिंग और नेचर ऑफ मेटिंग के योग्य जो है वो बनाता है। कीटों का जो नर्वस सिस्टम होता है, बात करें अगर कीटों के नर्वस सिस्टम की, तो कीटों का जो नर्वस सिस्टम है, कीटों का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोमेटिक विसरल नर्वस सिस्टम। तो एक बार आपको फिर बता दूं, ठीक है, कीटों का जो नर्वस सिस्टम है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इंसेक्ट में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, ये मान चलिए। ठीक है, कीटों का जो तंत्रिका तंत्र है उसमें 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से प्रमुख भाग हैं? जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोमेटिक विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें पहला भाग है ब्रेन यानी मस्तिष्क। ठीक है, तो ब्रेन की बात करें तो कीटों का जो मस्तिष्क है सिर यानी हेड में स्थित होता है, और इसे सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। यह 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो छात्रों, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसका जो सबसे प्रमुख भाग है वो है ब्रेन यानी मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन के अंतर्गत ब्रेन जो है वो मस्तिष्क सिर में स्थित होता है और इसे सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। यह 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से इसके 3 मुख्य भाग होते हैं? प्रोटोसेरेब्रम। ठीक है, प्रोटोसेरेब्रम। तो ब्रेन के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है प्रोटोसेरेब्रम, और दूसरा देखिए, थोड़ा सा इसको हाईलाइट नहीं किया है हमारे टाइपिस्ट ने। दूसरा क्या होता है? ड्यूटोसेरेब्रम, और तीसरा क्या होता है? ट्राइटोसेरेब्रम। इंसेक्ट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका प्रमुख भाग जो है वो है मस्तिष्क यानी ब्रेन, और ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है प्रोटोसेरेब्रम, दूसरा क्या होता है? ड्यूटोसेरेब्रम, और तीसरा क्या होता है? ट्राइटोसेरेब्रम। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं ब्रेन के। पहला जो है प्रोटोसेरेब्रम जो भाग है, यह भाग आँखों यानी कंपाउंड आई और ओसिलाई से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोटोसेरेब्रम जो है वो किससे जुड़ा होता है? भाग आँखों यानी कंपाउंड आई और ओसिलाई से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोटोसेरेब्रम किससे जुड़ा होता है? कंपाउंड आई से, और ओसिलाई से जुड़ा हुआ भाग क्या होता है? प्रोटोसेरेब्रम कहलाता है। यह विजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो विजन को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है क्या है? प्रोटोसेरेब्रम। प्रोटोसेरेब्रम कहाँ पाया जाता है? कंपाउंड आई और ओसिलाई के बीच में पाया जाता है, और यह दृष्टि यानी विजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? ड्यूटोसेरेब्रम, जिसे हम क्या कहते हैं? यह एंटेना
से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एंटीना से जुड़ा होता है। गंध और स्पर्श की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो गंध और स्पर्श की जो संवेदनाओं को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? ड्यूटोसेरिब्रम कहते हैं। ट्राइटोसेरिब्रम क्या होता है? यह माउथ पार्ट से संबंधित होता है। ठीक है, तो ट्राइटोसेरिब्रम किससे संबंधित होता है? माउथ पार्ट से संबंधित होता है। ठीक है, भोजन ग्रहण और संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करना और उससे संबंधित गतिविधियों को समन्वय करना क्या कहलाता है? ये जो है कौन कहलाता है? ट्राइटोसेरिब्रम। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रोक्टोडियम जो होता है, ठीक है, एक बार फिर ना समझ लीजिए, प्रोटोसेरिब्रम जो है वो कंपाउंड आई और स्लाई के बीच में पाया जाता है। यह विजन को कंट्रोल करता है। ड्यूटोसेरिब्रम जो होता है वो एंटीना से जुड़ा होता है। यह गंध और स्पर्श के ज्ञान को यानी कि सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल जो करता है वो है ड्यूटोसेरिब्रम। यह गंध और स्पर्श की संवेदनाओं को जो है पहचानता है। ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। और ट्राइटोसेरिब्रम जो होता है वो जो है माउथ पार्ट से संबंधित होता है और माउथ पार्ट की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना और उससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, बी है सब ओसोफेजियल गैंग्लियन। सब ओसोफेजियल गैंग्लियन क्या होता है? यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ठीक है, सब ओसोफेजियल गैंग्लियन किसके होता है? मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह मुखांगों, लार ग्रंथियों तथा गर्दन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, सब ओसोफेजियल गैंग्लियन जो है मुखांग या लार ग्रंथियों तथा गर्दन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तीसरी क्या है? वेंट्रल नर्वस कॉर्ड। ठीक है, यह शरीर के निचले भाग में लंबवत फैला होता है। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है कहाँ होता है? निचले भाग में लंबवत जो है वो फैला होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इसके अंदर होते हैं। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, नर्वस सिस्टम का, इंसेक्ट नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो है प्रोटोसेरिब्रम है, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम, ये किसके भाग हैं? हमने आपको पढ़ाया है, ये जो है ब्रेन के भाग होते हैं। ठीक है, ये किसके भाग होते हैं? कीटों के मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये कार्पस कार्डियकम है। ठीक है, कार्पस कार्डियकम जो होता है वो ब्रेन के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, ये सब ओसोफेजियल गैंग्लियन है। ठीक है, स्टोमोगियम सिस्टम है। तो ये जो गैंग्लियन होते हैं ये मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कीटों के कहीं भी हम बॉडी को टच करते हैं तो वो जो गैंग्लियन है उसके माध्यम से जो संदेश होता है वो दिमाग तक जाता है और हमें यह महसूस होता है कि हमारे इस भाग पे, शरीर के किसी भाग पे कोई हमको छू रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो गैंग्लियन के माध्यम से ये मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग में। ठीक है, ये जो है इनका माउथ होता है। ठीक है, ये माउथ है। ये स्टोमैटोगैस्ट्रिक है। ठीक है, स्टोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम है। ये वेंट्रल नर्वस कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है? वेंट्रल नर्वस कॉर्ड होता है। ठीक है, ये इनके थोरैक गैंग्लियन होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है वो गैंग्लियन होते हैं। ठीक है, ये आपके ओसोफेजियल गैंग्लियन हैं और ये जितने दिए गए हैं ये थोरेक्स के गैंग्लियन हैं। ठीक है, ये सारे किसके गैंग्लियन हैं? थोरेक्स यानी वक्ष में पाए जाने वाले गैंग्लियंस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम होता है। इसमें कई गैंग्लियन होते हैं जो प्रत्येक शरीर खंड सेगमेंट को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे गैंग्लियन होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में और इनके थोरेक्स में कई सारे गैंग्लियन होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिशन करते हैं, कीटों में, दिमाग में पहुंचाने काम करते हैं। ठीक है, प्रत्येक गैंग्लियन उस खंड में मांसपेशियों और अंगों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैंग्लियन स्थित होते हैं कीटों के सेगमेंट में, कीटों के कई सारे खंड में, यानी कि माउथ पार्ट में, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन्स में जो ये गैंग्लियन पाए जाते हैं, ये जो है अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम जो है वो
करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका मुख्य भाग है ब्रेन और कई सारे भाग हैं। दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ता है। ठीक है, तो यह जो तंत्र होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के कई सारे भागों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके मुख्य घटक हैं संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व, मोटर तंत्रिकाएं, मोटर नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। और इनके कार्य की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें, तो बाहरी उत्तेजनाओं स्टिमुलाई को ग्रहण करना। ठीक है, बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। दूसरा क्या है? संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। किसको? संकेत जो होते हैं, मैसेज होते हैं, उसको दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। तीसरा क्या है? मांसपेशियों को आदेश देना। जैसे कि मान लीजिए कि इनको पंख को हिलाना है, तो ये जो है मांसपेशियां जो है बॉडी को उसको आदेश देते हैं कि अब इससे हमको पंख को क्रिएटिव करना है, हिलाना है। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। चौथा जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम विसरल तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसे हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? यह तंत्रिका तंत्र आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको नियंत्रित करने का काम जो करता है वो है विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसके प्रमुख भाग की बात करें तो स्टोमोडियल सिस्टम, पहला क्या है? स्टोमोडियल सिस्टम। दूसरा पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, विसरल सिस्टम होता है। हृदय आंत अंगों को नियंत्रित करता है, कॉर्डल। ठीक है, तो ये जो है, जो पहला इसमें आपने पढ़ा, ये स्टोमोडियल सिस्टम होता है। स्टोमोडियल सिस्टम क्या करता है? ठीक है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। स्टोमोडियल सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। दूसरा जो है विसरल सिस्टम है। विसरल सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? हृदय आंत आदि अंगों को नियंत्रित करता है। तीसरा है कोडल तंत्र। ठीक है, कोडल सिस्टम। कोडल सिस्टम क्या करता है? शरीर के अंतिम भाग की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, कोडल सिस्टम क्या करता है? शरीर की अंतिम भाग जो होते हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट में क्या आते हैं कि मोस्टली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, और ठीक है स्क्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव स्क्रीटरी ऑर्गन्स को नियंत्रित करता है, वो होता है कैडल सिस्टम। ठीक है, कीटों की तंत्रिका तंत्र की विशेषताओं की अगर बात करें कि क्या विशेषताएं होती हैं नर्वस सिस्टम की, तो गैंग्लियॉन्स आधारित संरचना। ठीक है, कीटों के नर्वस सिस्टम में क्या विशेषताएं हैं? गैंग्लियॉन आधारित संरचना होती है, विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। ठीक है, तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता होती है। ठीक है, इनकी जो क्षमता होती है तीव्र प्रतिक्रिया देती है, शीघ्र प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है, उच्च समन्वय होता है। ठीक है, उच्च मतलब कि हायर कोऑर्डिनेशन होता है, सभी अंगों में हायर कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं। न्यूरॉन्स की बात करें हम, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स जो होते हैं कीटों के तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स मुख्य इकाई होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो शब्द आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो जो कीटों का नर्वस सिस्टम होता है उसका जो सबसे प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। कीटों के प्रत्येक भाग में यानी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन्स में छोटे छोटे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कीटों के मैसेज को ट्रांसमिशन करते हैं। कहाँ तक पहुँचाते हैं? दिमाग तक पहुँचाते हैं। ठीक है, कि बॉडी में कोई हरकत होती है, तो जैसे कि किसी ने टच किया बॉडी किसी भाग को, या भाग कोई भी बॉडी का कोई अंग जो है वो कहीं दब गया, उसमें चोट लगी, तो जो गैंग्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो तुरंत जो है मैसेज को दिमाग तक पहुंचाने काम करते हैं। ठीक है,
ये जो है जैसे कि डेंड्राइट्स, ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं। डेंड्राइट्स हो गई, सेल बॉडी हो गई, एक्सॉन्स हो गए, ये सारे जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रकार की बात करें तो जैसे क्या होते हैं, संवेदी न्यूरॉन। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कई प्रकार के होते हैं, संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संवेदी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेंस का काम करते हैं, यानी बॉडी में स्पर्श का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, जितने भी सेंस होते हैं उनकी सूचना दिमाग को पहुंचाने का काम जो है वो संवेदी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन, बॉडी में जो शीघ्र एक्टिविटी होती है। ठीक है, बॉडी में जो शीघ्र एक्टिविटी होती है, हाथ का चलना, पंख का हिलाना, हाथ पैर का हिलना, माउथ पार्ट्स का हिलना, चबाना, ठीक है, भोजन को चबाना, निगलना, ये सारे जो कार्य होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, जैसे ही जैसे मान लीजिए कोई भोजन खाना है तो दिमाग मैसेज जाता है कि भोजन मुंह को चलाना है, तो दिमाग से जो है वो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और जो है मुख आपस में चलने लगता है। ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन अंग, ठीक है, परिवहन तंत्र हो गया, सांस लेना हो गया, उत्सर्जन हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, तो वहाँ पर ये न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन्स के हम एक बार आपको फिर से दिखा दें किस प्रकार से न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। पहला है एनीपोलर, दूसरा बाईपोलर और तीसरा क्या होते हैं, मल्टीपोलर, ये भी होते हैं। ठीक है, एनीपोलर होते हैं जो कुछ ही कार्य को करते हैं, बाईपोलर होते हैं जो एक से अधिक कार्यों करते हैं, और मल्टीपल पोलर जो बहुत सारे कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से बॉडी के अंदर होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं। ठीक है, और ये मैसेज को दिमाग तक पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं, जिससे बॉडी जो है वो क्रियान्वित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इमेज आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके कार्य की बात करें, अगर फंक्शंस की बात करें तो पहला क्या है, संवेदन, सेंसेशन, कीट प्रकाश, गंध, तापमान और कंपन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो संवेदन में जैसे कीट क्या आता है कि प्रकाश का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, तापमान का ज्ञान, ठीक है, सत्व का ज्ञान, ये सारे जो है वो सेंस जो है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से ही ये इंसेक्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना ये न्यूरॉन्स का काम होता है। गति नियंत्रण की बात करें, मूवमेंट कंट्रोल की, तो उड़ना, चलना, कूदना, ये सारी जो गतिविधियां होती हैं वो न्यूरॉन्स के द्वारा ही होती हैं, तो इसको भी नियंत्रित करता है। व्यवहार नियंत्रण की बात करें, बिहेवियर कंट्रोल की, भोजन, प्रजनन, रक्षा आदि व्यवहारों को संचालन जो है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो बिना मस्तिष्क की भागीदारी के त्वरित प्रतिक्रिया। ठीक है, रिफ्लेक्स क्रियाएं में बिना मस्तिष्क के जो है वो जो है भागीदारी की त्वरित प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बिना मस्तिष्क के ही कई सारे कार्यों को भागीदारी करने की प्रक्रिया जो है वो न्यूरॉन्स के द्वारा ही संचालित होती है। मतलब कि कोई कार्य जैसे कि तुरंत करना है, झटके में करना है, तो बिना मस्तिष्क को मैसेज किए ही वो कार्य संवेदन हो सकता है। तो ये सारे कार्य जो है वो प्रमुख कार्य जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, कीटों में रिफ्लेक्स क्रिया बहुत ही तेज होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि जैसे ही कोई मतलब एक्टिविटी हुई वैसे ही कीट तुरंत जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कीट कहीं बैठे हैं, उनको पकड़ना है तो तुरंत वो जो है उड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कीटों जो है वो किसी भी क्रिया को तुरंत प्रतिक्रिया उसको देते हैं, तुरंत एक्टिविटी उनकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के द्वारा ही होती है।
ठीक है। प्रमुख उदाहरण की बात करें, अचानक स्पर्श होने पर तुरंत उड़ जाना, ठीक है। उदाहरण की बात करें, अचानक स्पर्श करने पर तुरंत उड़ जाना, इसे रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। इसके निम्न चरण होते हैं उत्तेजना, संवेदी रिसेप्टर, तंत्रिका संकेत, ये सारे इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मोटर प्रक्रिया। बात करेंगे हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र का क्या संबंध होता है, तो कीटों में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, और जो हार्मोनल होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, वो सारे मिल करके काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे मिल काम करते हैं, मस्तिष्क हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो हार्मोनल स्राव को कंट्रोल करता है। ब्रेन से कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो बॉडी को एक्टिविटी को क्रियान्वित करते हैं, बॉडी में कई सारे जो है वो बदलाव करते हैं। वृद्धि और कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस में भूमिका, ठीक है। तो वृद्धि और कायांतरण यानी कि जो है ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है वो भी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस और ग्रोथ की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का आपस में संबंध होता है, ठीक है। अब हम बात करें कीटों के तंत्रिका तंत्र का महत्व की, तो ये जो इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। पर्यावरण के अनुकूल में सहायता, ठीक है। कीटों का जो तंत्रिका तंत्र है वो पर्यावरण को अनुकूल बनाने में, कीटों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। जीवित रहने की क्षमता बढ़ाना, जीवित रहने की, कीटों को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, कुछ तापमान में सर्वाइव करने की क्षमता को विकसित करना, जटिल व्यवहार संभव बनाना, ठीक है। जटिल व्यवहार को संभव बनाना, ठीक है, जो है ये सारे इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, कीटों का नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और उसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, और उसका जो है वो महत्व क्या होता है, और नर्वस सिस्टम का इंडोक्राइन सिस्टम से क्या रिलेशनशिप होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इन सभी टॉपिक्स से हमने डिस्कशन किया जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह निरंतर हमारी क्लास पाने के लिए हमारे साथ बने रहें आरबीएस महाविद्यालय पर, और इसका पीडीएफ हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।